देखो इंडियन ज्योग्राफी जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो देखो ग्रेटर वेरिएशंस ऊंचाइयों में ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, वेस्टर्न हिमालय में मिलेंगे या ईस्टर्न में मिलेंगे। तो वेस्टर्न हिमालय में ज़्यादा तुम्हें ऊंचाइयाँ मिलेंगी, वेरिएशन इन हाइट्स मिलेंगे कंपेयर टू ईस्टर्न हिमालयाज़। उसी तरह से ईस्टर्न हिमालयाज़ थोड़ा नैरोअर है, मतलब पतली स्ट्रिप में है, तो उसकी विड्थ कम है ईस्टर्न हिमालयाज़ की। वैसे ओवरऑल हिमालयन रेंज की पूरी लंबाई देखी जाए तो 2500 किलोमीटर्स के आसपास है। इसमें कई जगह आपको यू टर्न रिवर कोर्सेज मिलेंगे, डीप जॉर्जेस मिलेंगे, पैरेलल रेंजेस मिलेंगी और स्टीप ग्रेडियंट्स मिलेंगे जिसमें लैंडस्लाइड्स भी होती है। नाउ करेक्ट ऑर्डर ऑफ रॉक्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो सबसे पुराना तुम्हारा अरावली है, फिर धारवाड़ है, फिर कडप्पा है, ठीक है। चौथा तो एक ही बचता है, फिर विंध्यन, ठीक है। तो विंध्यन सबसे लेटेस्ट है, अरावली, धारवाड़ और कडप्पा ये सबसे 3 पुराने हैं इन दैट वेरी ऑर्डर। अरावली, धारवाड़ और कडप्पा, उसके बाद विंध्यन रॉक सिस्टम, ठीक है। और एक और व्यक्ति थे टी.एस. हॉलैंड, इनके हिसाब से एक अलग वर्गीकरण किया गया है एजिंग ऑफ रॉक्स या एज ऑफ रॉक्स के बेसिकली क्लासिफाई करने के लिए। तो आर्कियन, पुराना, द्रविडियन, आर्यन, ये इनका चलता है। इसका निमोनिक हो जाता है APDA, दैट इज़ आपदा, ठीक है, APDA। तो ये क्या है, आपदा क्या है, APDA, आर्यन, पुराना, द्रविडियन, आर्यन तो आर्कियन, पुराना, द्रविडियन, आर्यन। तो ये आपका टी.एस. हॉलैंड वाला वर्गीकरण है, ठीक है जी। और आर्कियन, पुराना, द्रविडियन, आर्यन, ये तुम्हारा ये हो गया। और जबकि उधर की बात करें तो धारवाड़, कडप्पा, अरावली, धारवाड़, कडप्पा और विंध्या, ये तुम्हारा उस हिसाब से हो गया करेक्ट ऑर्डर ऑफ रॉक्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो इसको रटना है कि नॉट जस्ट प्रीलिम्स, इसको आंसर भी लिखते समय याद आना चाहिए आपको कि टी.एस. हॉलैंड ने ऐसा क्लासिफिकेशन दिया था कि पहले आर्कियन आया, फिर पुराना आया, फिर द्रविडियन आया, फिर आर्यन आया। और वैसे देखा जाए तो इंडियन पेनिनसुलर रॉक सिस्टम का एज अगर क्रोनोलॉजिकली बताएं तो सबसे पहले अरावली आया, फिर धारवाड़ आया, फिर कडप्पा आया, फिर लास्ट में तुम्हारा विंध्यन आया। नाउ द कोर ऑफ ग्रेट हिमालयाज इज मेड ऑफ ग्रेनाइट। दिस इज़ वेरी यूनिक फैक्ट, वेरी फ्यू पीपल नो दैट द कोर, जो हमारे हिमालय का कोर है, दैट इज़ मेड ऑफ ग्रेनाइट। वाइल फीचर्स ऑफ शिवलिक रेंज के कुछ फीचर्स बताएं तो एंटीक्लिनल क्रेस्ट्स एंड सिंक्लिनल वैलीज एंड फ्लैट स्क्रैप्स। तो क्वेश्चन में सीधे ये पूछ सकता है दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ विच हिमालयन रेंज। तो शिवलिक रेंज क्या है, एंटीक्लिनल क्रेस्ट, सिंक्लिनल वैलीज, ठीक है, सिंक्लिनल वैलीज, एंटीक्लिनल क्रेस्ट्स, फ्लैट स्क्रैप्स, ठीक है। देन ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं शिवालिक रेंज की। देन अटल टनल की बात करें, ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। 9.02 किलोमीटर से स्ट्रेच है अटल टनल का एंड इट कनेक्ट्स बेसिकली मनाली टू लेह। सो मनाली लाइज इन हिमाचल प्रदेश एंड लेह लाइज इन लद्दाख। तो एंड इन बिटवीन लाहौल स्पीति ऑफ हिमाचल प्रदेश। और बीच में कहीं आपको लाहौल स्पीति मिल जाता है, हिमाचल प्रदेश का बीच में ही पड़ता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। इट रन्स अक्रॉस द ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज, ठीक है, ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज के अलॉन्ग नहीं, मतलब काटते हुए जाता है, ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज को काटते हुए जाता है अटल टनल। तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, लेह को मनाली से कनेक्ट करता है, बीच में लाहौल स्पीति पड़ता है और ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज को काटते हुए हो जाता है अटल टनल 9.02 किलोमीटर्स, ठीक है। देन वैली ऑफ कश्मीर की बात करते हैं, तो ये अब बिटवीन पीर पांजाल एंड ग्रेट हिमालयन रेंज, जिसे हम हिमाद्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेट हिमालयन एंड पीर पांजाल के बीच में वैली ऑफ कश्मीर पड़ती है। अब लैकेस्ट्राइन प्लेन क्या होता है, लैकेस्ट्राइन प्लेन, तो लैकेस्ट्राइन प्लेन बेसिकली ड्यू टू एक्जिस्टेंस ऑफ अ लेक इन द पास्ट द प्लेन फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट डिपोजिशन इज कॉल्ड लैकेस्ट्राइन प्लेन। फॉर एग्जांपल कश्मीर वैली प्लेन इज एन एग्जांपल ऑफ लैकेस्ट्राइन प्लेन। पहले वहाँ लेक हुआ करता था जिसके लेक बेड वाले रीजन पे बिल्कुल एबिस्मल बेड के बेस पे जो भी सेडिमेंट्स है वो रह गया होगा, पानी सूख गया होगा, तो उससे जो प्लेन बना उसको हम लैकेस्ट्राइन प्लेन बोलते हैं, ठीक है जी। उसी जैसे होता है इम्फाल बेसिन प्लेन, उसको भी हम लैकेस्ट्राइन प्लेन बोलेंगे। फिर माउंट कैलाश नियर मानसरोवर लेक लाइज इन तिब्बत, नॉट इन इंडिया, तो वो तिब्बत में पड़ता है, ठीक है, डोंट कंफ्यूज दैट। अब करेवा जो है, करेवा बेसिकली ग्लेशिएटेड सॉइल फॉर्मिंग लैकेस्ट्राइन प्लेन्स, ठीक है, उसी को हम बोल रहे हैं। वही अगर बहुत ठंडे रीजन में चले जाओगे तो जो ऊपर तुम्हारा ग्लेशिएटेड लेक होगा वो उड़ जाएगा जब, तो नीचे जो है ग्लेशिएटेड सॉइल बचेगी, तो दैट फॉर्म्स द लैकेस्ट्राइन प्लेन्स। करेवाज
आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्लीस्टोसीन पीरियड 1 मिलियन ईयर्स अगो व्हेन द एंटायर वैली ऑफ कश्मीर वाज अंडर वाटर। तो ये भी हो गया। तो करेवास कब बने थे? करेवास वर आर बिलोंगिंग टू प्लीस्टोसीन पीरियड 1 मिलियन ईयर्स अगो। नाउ मोस्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश लाइज इन द मिडिल हिमालयन रेंज, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। नाउ 6 स्टेट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, अब गुजरात से स्टार्ट करना है, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका, फिर बीच में गोवा आएगा, फिर केरला आएगा, फिर तमिलनाडु आएगा, ठीक है। तो ये 6 स्टेट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स हो गए। दैन इट इज़ ट्रू दैट ऑल द रिवर्स from Himalayas are perennial. It is also true that Himalayas receive most rainfall from the southwest monsoon, and but the statements are independent, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो Himalayas receive most of their rainfall from the southwest monsoon, and all the rivers of the Himalayas are perennial. But these two are independent facts. इसमें कोई reason नहीं है कि एक one is supporting the other. If there were no Himalayan ranges, country would experience cold waves from Siberia. Indo-Gangetic plains would be devoid of such alluvial soils. Then the patterns of monsoon would have been different, ठीक है। तीनों आउटकम्स होते हैं। नाउ ट्रांस हिमालय की बात करें तो कैलाश, काराकोरम कम इन द ट्रांस हिमालय रेंज। ग्रेट हिमालय की बात करें, जो अभी मैंने बताया आपका कि कश्मीर वैली लाइज इन बिटवीन द पीर पांजल एंड द ग्रेट हिमालयन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हिमाद्री। देखो ना यहाँ पे पीर पांजल और ग्रेट हिमालयन रेंज के बीच में तुम्हारा क्या पड़ रहा है? कश्मीर, वैली ऑफ कश्मीर, जहाँ पे तुम्हारा लेकेस्ट्राइन प्लेन भी बना है। तो इट वॉज सबमर्ज्ड इन द प्लीस्टोसीन एरिया, इट वॉज सबमर्ज्ड बिलो द वाटर, वैली ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो ये तुम्हारा पीर पांजल रेंज और ग्रेट हिमालयन, जिसको हिमाद्री बोल रहे हैं, उसके बीच पड़ रहा है। नाउ अटल टनल की बात करें तो ईस्टर्न पीर पांजल के अक्रॉस यानी परपेंडिकुलर वो रन करता है 9.02 किलोमीटर से, BRO ने बनाया है। और क्या, बीच में लाहौल स्पीति पड़ता है और लेह टू मनाली कनेक्ट करता है। फिर शिवलिक की हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, एंटीक्लिनल क्रेस्ट्स और सिंक्लिनल वैलीज और फ्लैट स्क्रैप्स, दीज आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ शिवलिक हिल रेंजेस, ठीक है। फिर TS हॉलैंड ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पेनिनसुलर रॉक्स। तो आपदा यानी कि पहले आर्केयन, फिर पुराना द्राविडियन, फिर आर्यन सबसे लेटेस्ट। और उसके भी ऊपर हमने देखा था कि ये था तुम्हारा अरावली, धारवाड़ और कडप्पा, फिर विंध्यन, ठीक है। फिर मूविंग ऑन, तो ट्रांस हिमालय में मैंने बताया कि कैलाश, काराकोरम, K1 K2। तो ट्रांस हिमालय में कैलाश और काराकोरम आते हैं। ग्रेट हिमालय में एक्चुअली दिस इज़ द ओल्डेस्ट सेक्शन ऑफ द हिमालय, और ये ओलिगोसीन इपॉक में बन चुका था ग्रेट हिमालय 40 मिलियन ईयर्स अगो। वैसे देखा जाए तो एरा ही पूछता है, बट फिर भी आप याद कर लो कि ग्रेट हिमालय जो हम हिमाद्री अभी ऊपर पढ़े थे वो कब बना था? ओलिगोसीन ग्रेट हिमालय, ओलिगोसीन ग्रेट हिमालय 40 मिलियन ईयर्स ओल्ड। फिर मिडिल हिमालय, जिसमें पीर पांजल इज़ द लॉन्गेस्ट रेंज इन द मिडिल हिमालय, तो ये मिड मायोसीन के इपॉक में पड़ा था, दैट इज़ 14 मिलियन ईयर्स अगो। एग्जांपल धौलाधर जो कि शिमला में पड़ता है, और महाभारत रेंज, ठीक है। मेरे ख्याल से ये नेपाल में महाभारत पड़ता है क्या? तो एनीवेज धौलाधर, ये शिमला कहाँ है? शिमला हिमाचल में है। शिमला इज़ इन हिमाचल, राइट? हाँ, हिमाचल में ही तो है। हाँ, ठीक है। तो हो जाता है कन्फ्यूजन कभी कभी। एनीवेज, तो ग्रेट हिमालय हिमाद्री कब बना था? ओलिगोसीन 40 मिलियन ईयर्स ओल्ड, K1 K2, काराकोरम और कैलाश, ठीक है। सॉरी, अरे वो कहाँ था? वो तो ट्रांस में था। ग्रेट हिमालय ओल्डेस्ट 40 मिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है। मिडिल हिमालयाज़ में तुम्हारे ये 14 मिलियन ईयर्स ओल्ड मायोसीन इपॉक, और उसमें तुम्हारे ये महाभारत रेंज याद कर लो, धौलाधर भी याद कर लो, ठीक है। फिर शिवलिक ये सबसे बाहर वाली है। इनकी 3 प्रॉपर्टीज़ मैंने बताए थे, फ्लैट स्क्रैप्स, एंटीक्लिनल क्रेस्ट, सिंक्लिनल हाइज, सिंक्लिनल वैलीज, और ये लगभग प्लायोसीन इपॉक में बना था 5 to 1.7 मिलियन ईयर्स अगो। तो नाउ यू हैव समथिंग बेटर टू राइट अबाउट द हिमालयाज मोर देन एन एवरेज एस्पिरेंट, ठीक है। इसके बीच फिर दून्स पड़ते हैं। तो ये शिवलिक और मिडिल हिमालयाज के बीच जो वैली पड़ती है उनको हम दून बोलते हैं, जैसे देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है, ठीक है। कोटली, पाटली दून, इनका नाम ज़रूरी है। देन भाबर क्या होता है कि ये शिवलिक के फुट हिल्स होते हैं, यहाँ पे पिडमॉन्ट सिचुएशन बनती है भाबर वाले इलाके में, ठीक है। तो जैसे भाबर विड्थ इज़ मोर इन द ईस्ट, ये भी एक पॉइंट है। हालांकि हिमालयन रेंजेस की विड्थ तुम्हारी पतली हो जाती है ईस्ट रीजन में जाते, लेकिन भाबर जो है वो चौड़ा हो जाता है ईस्ट में। तो ये पिडमॉन्ट सिचुएशन बनाता है, और बेसिकली यहाँ बड़े बड़े बोल्डर्स वगैरह होते हैं, और रिवर्स एक्चुअली यहाँ पे छुप जाती हैं, ठीक है, भाबर रीजन में। देन ओरिजिन ऑफ डेक्कन ट्रैप्स की बात करें तो ये क्रिटेशियस में हुआ था। नर्मदा तापी एलुवियल डिपॉजिट्स ये प्लीस्टोसीन पीरियड में हुआ था,
और वेस्टर्न घाट्स सीनोजोइक पीरियड में बना था वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पीरियड की, दिस इज़ नॉट क्रिटेशियस, तो ठीक है। और ये कूटानाड केरला, ये मैं इसके बारे में पढ़ चुका हूँ। इट इज़ द रीजन विद द लोएस्ट अल्टीट्यूड इन इंडिया, ठीक है, लोएस्ट अल्टीट्यूड इन इंडिया। यहाँ पे बायोसलाइन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। राइस इज़ एक्चुअली ग्रोन बिलो द सी वाटर, ठीक है। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। एनीवेज, सो वेस्टर्न घाट सीनोजोइक में बना था, ट्रू है फॉल्स? ट्रू है। नर्मदा प्लीस्टोसीन में बना था, करेक्ट है। नाउ डेक्कन ट्रैप्स का बस भूल जा रहा हूँ मैं बार बार, क्रिटेशियस में बना था, ठीक है, क्रिटेशियस में डेक्कन ट्रैप्स बना था। और भाबर पिडमॉन्ट सिचुएशन है, और भाबर की चौड़ाई ईस्ट में ज़्यादा है। दून्स, पाटलीदुन, कोटलीदुन ये तुम्हारा शिवलिक और मिडिल हिमालय के बीच में पड़ते हैं, ठीक है। और मिडिल हिमालय की 2 रेंजेस बताओ तो महाभारत हो गया, धौलाधर हो गया, ठीक है। अच्छा, ग्रेट हिमालय 40 मिलियन ईयर्स ओल्ड, और तुम्हारा जो है ओलिगोसीन ग्रेट हिमालय, ठीक है। फिर मिडिल हिमालय तुम्हारा 14 मिलियन ईयर्स ओल्ड, मायोसीन, ठीक है। उसके बाद शिवलिक की बात करें तो ये तुम्हारा लगभग 1.7 मिलियन ईयर्स तक बनता गया। और शिवलिक जो है प्लायोसीन एपॉक है, ठीक है, तो ये भी भूल जाता है। शिवलिक बिलोंग्स टू प्लायोसीन, ठीक है। इस तरह से हमने सारा देख लिया। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो कूटानाड केरला लोवेस्ट ऑल्टीट्यूड इन इंडिया, ठीक है। देन माउंट एवरेस्ट विच इज़ ऑल्सो नोन एज सागर माथा इन नेपाल, इसकी ऊंचाई 8848 मीटर्स है। माउंट एवरेस्ट एक्चुअली लाइज इन नेपाल, सो इंडियाज़ हाईएस्ट पीक इज़ K2। तो K2 हमारे इंडिया के हिसाब से सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि 8611 मीटर ऊंचा है। वाइल कंचनजुंगा सिक्किम में इंडिया सेकंड हाईएस्ट पीक विद 8598 मीटर्स। इन 3 पर्वतों की तो होनी चाहिए याद आपको हाइट, ठीक है। कंचनजुंगा आप ऐसे याद कर लो कि 8600 से थोड़ा सा कम है, और K2 8600 से थोड़ा सा ज़्यादा है, बस इतना याद कर लो। सो इंडियाज़ 3rd हाईएस्ट पीक वैसे नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत वैसे कहाँ लोकेटेड है नंगा पर्वत? ये मैप में देखो तो नंगा पर्वत मेरे ख्याल से कश्मीर में पड़ेगा ये, नॉट इन लद्दाख। ये ऐसा क्यों आ रहा है यार? चलो अभी आते हैं वापस, जब तब तक लोड हो जाएगा। तो अभी जब US जा रहे थे तो यहीं से तो प्लेन गया था, नहीं तो ये लद्दाख में ही पड़ रहा है नंगा पर्वत, ठीक है। एक्चुअली नंगा पर्वत इज़, आई थिंक इट इज़ पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय। यहीं से ग्रेट हिमालयन रेंज तो स्टार्ट होती है, ठीक है। लेट मी जस्ट कन्फर्म। सो यस, नंगा पर्वत इज़ पार्ट ऑफ द ग्रेट हिमालयस, ऑल्सो नोन एज Greater Himalayas or Himadri. The Great Himalayas are the highest mountain ranges in the Himalayas and contain many of the world's tallest peaks. Right. So अगर तुम्हें यहाँ से US जाना है तो नॉन स्टॉप फ्लाइट से, तो बेसिकली फ़्लाइट इसके ऊपर से जाती है, ठीक है। तो ये हो गया इंडियाज़ 3rd हाईएस्ट पीक इज़ नंगा पर्वत, एंड इट एक्चुअली यहीं से स्टार्ट होती है तुम्हारी ग्रेट हिमालयन रेंजेस। फिर त्रिशूल माउंटेन्स की बात करें तो ये T1, T2, T3 क्या है, लोकेटेड इन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। द 3 peaks look like त्रिशूल ऑफ लॉर्ड शिवा। अब ये त्रिशूल माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये उत्तराखंड में पड़ता है। देन अन्नपूर्णा एंड धौलागिरी, ये तुम्हारा पीक्स लाई इन द मिडल ऑफ नेपाल, ठीक है। अन्नपूर्णा और धौलागिरी ये नेपाल में पड़ते हैं। देन द ओल्ड नेम ऑफ सालहेर वॉज गाविलगढ़, ये महाराष्ट्र में है। द ओल्ड नेम ऑफ सालहेर वॉज गाविलगढ़। It is the site of the highest peak of highest fort in the Shyadri, not mountain, but highest fort in the Shyadri mountains, and the second highest peak at 1567 meters after Kalsubai in Maharashtra. तो देखो कलसुबाई तो हाईएस्ट पीक इन द एंटायर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है। उसके बाद तुम्हारा अगर कोई सेकंड हाईएस्ट पीक है कहीं तो दैट इज़ इन सालहेड़, जिसका पुराना नाम गाविलगढ़ था, और यहीं पे सबसे ऊंचा फोर्ट है श्याद्री में, ठीक है। महाराष्ट्र में श्याद्री रीजन है, वहाँ पे किले बहुत हैं, तो उसमें सबसे ऊंचा किला तुम्हारा सालहेड़ या गाविलगढ़ में पड़ता है। देन द इंडियन पेनिनसुला वाज फॉर्म 3600 मिलियन ईयर्स अगो इन द कार्बोनिफेरस पीरियड, ठीक है। इट वॉज पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड इन द कार्बोनिफेरस पीरियड। कोल वाज फॉर्म्ड इन द महानदी, गोदावरी, सोन, दामोदर रिवर वैलीज। तो सोन है और नर्मदा नहीं है ना, तो सोन है, गोदावरी है, दामोदर है, ठीक है, महानदी। यहाँ पे जो वैलीज थी यहीं पे हमारा कोल बना था बेसिकली। तो हमारा जो पेनिनसुलर पार्ट है दैट इज़ वेरी ओल्ड, 3600 मिलियन ईयर्स ओल्ड, फॉर्म्ड इन द कार्बोनिफेरस पीरियड, एंड इट वाज पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। और यहाँ पे जो कोल बना था ये इन्हीं रीजन्स में बना था। महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, दामोदर रीजन हो गया, सोन रीजन हो गया, रिवर वैलीज, ठीक है। नामचा पाड़वा, अब ये तो अरुणाचल में पड़ता है, इज़ नॉट लोकेटेड इन इंडिया, इट लाइज इन तिब्बत, पार्ट ऑफ चाइना। नामचा पाड़वा इज़ इन तिब्बत, नॉट इन अरुणाचल।
तो अच्छा हिमालय की 8848 है। मैंने बताया था कि जो K2 है दैट इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट, वो 8611 मीटर्स का है, जबकि जो हमारा सेकंड हाईएस्ट है आई थिंक दैट इज़ K2 के बाद कौन था, कंचनजुंगा, तो वो 8598 का है। और फिर तीसरा हाईएस्ट हमारा है नंगा पर्वत, तो उसकी हाइट तो ज़रूरी नहीं है, बट अभी ये नामचा बड़वा जो है ये तिब्बत में पड़ता है, और त्रिशूल माउंटेन्स उत्तराखंड में पड़ते हैं। और यहाँ हमने एक धौलागिरी और एक और देखा था जो नेपाल में था, अन्नपूर्णा। तो अन्नपूर्णा और धौलागिरी ये नेपाल में पड़ते हैं, ठीक है, मिडिल नेपाल। फिर हमने गोंडवाना कार्बोनिफेरस कोल वगैरह देख लिया। नामचा पाड़वा इज़ नॉट लोकेटेड इन इंडिया, तिब्बत में पड़ता है। इसके बाद अच्छा नामचा पाड़वा का एक और नाम है दैट इज़ गॉडविन ऑस्टन, 8611 मीटर्स है ये। अब इसी सेम सिमिलर हाइट का इंडिया में कौन सा पर्वत है, एक्चुअली इट इज़ द इंडियाज़ हाईएस्ट, सो दैट इज़ K2, ठीक है। फिर बचेंद्री पाल 1984 में पहली फर्स्ट इंडियन वुमेन, देन संतोष यादव सेकंड इंडियन वुमेन क्लाइम्ड ट्वाइस, बट द फर्स्ट वुमेन ग्लोबली टू क्लाइंब, ग्लोबली पहली महिला जो ग्लोबली थी जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब की थी वो जुनको टैबी। दिस जापानीज वुमेन वाज एबल टू फर्स्ट क्लाइंब द हाईएस्ट पीक्स ऑफ ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स। भाई साहब, जुनको टैबी ऑफ जापान। ओके, तो पहले बचेंद्री पाल 1984, फिर संतोष यादव 1992, एंड देन जुनको टैबी तो सबसे अर्लीस्ट महिला हैं एंटायर वर्ल्ड में। और जुनको टैबी तो शी वॉज द फर्स्ट टू क्लाइम ऑल द हाईएस्ट पीक्स ऑफ ऑल द 7 कॉन्टिनेंट्स। फिर वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो पहले तो यहाँ आप लिख दो कि ये तुम्हारा कब बना था, ये अभी हम लोग पढ़े थे, सीनोजॉइक में बना था ये। एंड इट इज़ इंडीड अ ब्लॉक माउंटेन फॉर्म्ड ड्यू टू अपवेलिंग ऑफ अ ब्लॉक ऑफ लैंड इन द अरेबियन सी। तो ये एक ब्लॉक माउंटेन है। Its western slope is steeper and sharper while eastern slope is gently sloping towards the plateau. तो abruptly ये समुंदर में खाड़ी के समान गहरा गिर जाता है। Its northern region is composed of basaltic rocks, ठीक है, ये भी हमको पता है। Northern region of Western Ghats are made of basaltic rocks. Then मुकुंदरा hills, ये मेरे ख्याल से मुकुंदरा दर्रा, these are extended forms of the Vindhyas in राजस्थान। तो मुकुंदरा दर्रा हम पढ़ चुके हैं, बेसिकली राजस्थान में है, बट दे आर एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ द वेस्टवर्ड और नॉर्थ वेस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ विंध्यास इन द राजस्थान। देन वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो सबसे पहले तो तुम्हारा वेस्टर्न मोस्ट में तुम्हारा सतपुरा आता है, फिर महादेव आएगा, फिर मैकाल आएगा, और फिर छोटा नागपुर। ये तो तुम्हारा बिहार झारखंड के आसपास पड़ेगा, तो ये तो तुम गेस कर लोगे, बट कन्फ्यूजन होता है कि महादेव वेस्ट में आएगा या मैकाल आएगा। तो एक्चुअली महादेव आएगा, उसके बाद मैकाल आएगा, फिर छोटा नागपुर आएगा, और सबसे वेस्टर्न मोस्ट क्या होएगा, सतपुड़ा होएगा, ठीक है। फिर कानन देवन हिल, ये मुन्नार हिल स्टेशन केरला में है, यहाँ टी प्लांटेशन बहुत किया जाता है। कानन देवान, ठीक है, तो कानन देवान याद रहेगा, कानन देवान हिल इन मुन्नार। फिर अरावली इज़ बिलोंग टू द प्री कैम्ब्रियन एरा दैट इज़ 570 मिलियन ईयर्स अगो। अभी हमने बताया था कि इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है 3600 मिलियन ईयर्स ओल्ड पुराना है। और जो है, और क्या था, कार्बोनिफेरस पीरियड में कोल बना था हमारा महानदी, गोदावरी, सोन, दामोदर रिवर वैलीज़ में, ठीक है। तो अब अरावलीज़ की बात करें तो ये भी काफ़ी पुराना है, मतलब प्री कैम्ब्रियन 570 मिलियन ईयर्स ओल्ड पुराना है, और ये 800 किलोमीटर है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये रन करता है। और नॉट ओनली इन राजस्थान बट इट एक्चुअली स्ट्रेचेस इन सम अदर स्टेट्स लाइक गुजरात में भी पार्ट थोड़ा सा जाता है, राजस्थान में तो मेनली रहता है, फिर हरियाणा और दिल्ली तक भी जाता है ये। तो क्वेश्चन सिंपल ऐसा भी बना सकता है कि द अरावली रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम राजस्थान टू, और 4-5 स्टेट्स मतलब एडजॉइनिंग बता देगा और आपको ट्रू या फॉल्स या कुछ ऐसा। तो गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, इन तीनों स्टेट्स में भी जाता है। अरावली इज़ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन के श्रेणी में ये रखते हैं हम लोग। सतपुड़ा मीन्स 7 फोल्ड्स एंड दे एक्ट एज वाटरशेड बिटवीन नर्मदा एंड तापी। सो सतपुड़ा अभी जो हमने वेस्ट टू ईस्ट में सबसे वेस्ट में आ रहा था, तो दे एक्चुअली एक्ट एज वाटरशेड बिटवीन नर्मदा एंड तापी, एंड तापी actually lies to the south of Satpura range and Narmada to the north of Satpura range. The following list is north to south mountain ranges. अच्छा, अभी हमने एक पढ़ा था सालहेड़, that was the highest fort in the Shyadri range of Maharashtra, and it was the second highest mountain peak in the entire Maharashtra after Kalsubai. अब हम ये नॉर्थ से साउथ देख रहे हैं, तो अब नॉर्थ से साउथ है, मेरे ख्याल से ये दोनों को जोड़ दिया है, तमिलनाडु और केरला की कुछ पीक्स हैं ये,
बट हमको नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है। तो नल्ला माला ये तो तुम्हारा आंध्रा वाले इलाके में पड़ेगा, बिटवीन पेन्नार एंड कृष्णा। अब पेन्नार एंड कृष्णा, अगर हम लोग यहाँ पे पेन्नार रिवर देखें मैप में, अच्छा चिसापानी नहीं, वो तो जॉर्ज अलग है, ये जॉर्ज का फ़ोटो बना रखा है कैनियन टाइप। तो ये पेन्नार रिवर है, ठीक है। और पेन्नार रिवर यहाँ थोड़ा मतलब ऊपर आ रहा है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और अभी पेन्नार और फिर और क्या था, पेन्नार और किसके बीच, कृष्णा नदी। तो कृष्णा तो एक्चुअली कृष्णा नदी कहाँ पड़ेगी, ये पड़ रही है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी और पेन्नार यहाँ कहीं पड़ रही थी, ठीक है। तो इसके बीच कौन सी माउंटेन रेंज तुमने बताई, नल्ला माला हिल्स, ठीक है, नल्ला माला हिल्स। तो अब समझ में आ गया, कृष्णा और ऊपर है और सेंटर में है, जबकि पेन्नार यहाँ पे लगभग पड़ रहा है करनूल के पास, ठीक है। तो एक चीज़ हम पूछ लेते हैं कि डज करनूल, पेन्नार इज़ अ रिवर, सो विच रिवर बैंक इज़ इन करनूल, नहीं ये तो तुंगभद्रा है। पेन्ना क्यों लिखा है यार, पेन्नार होता है ना, पेन्नार। A large part of the basin lying in the region of Karnataka, Anandpur, Kurnool and Kadapa districts of Andhra Pradesh receive Pennar Basin. Then और देखो तो list of the Indian cities situated on river banks, Nellore, Pennar, Andhra Pradesh. अच्छा Nellore lies on the bank of Pennar. Okay, so Nellore. So you can rather look for Nellore and in the maps you can see where it lies. So this is Nellore and this is Pennar river. Okay, so this is Nellore district. और ये तुम्हारा पेन्नार नदी के कोस्ट पे है, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई, ये जो थोड़ी सी रिच टाइप दिख रही है मेरे ख्याल से नल्ला माला हिल्स है, ठीक है। तो ये क्लियर है, तो नल्ला माला हिल्स क्लियर हो गया, दैट इज़ बिटवीन पेन्नार नदी एंड कृष्णा नदी। तो ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट में आ रहा है। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो फिर जावड़ी आएगा, ये नॉर्थ आर्कट, तमिलनाडु एंड कोरोमंडल कोस्ट, ये सब आसपास के रीजन्स हैं, ठीक है, या एक्सटेंशंस हैं। तो जावड़ी हिल, उसके बाद नीलगिरी आएगा, जंक्चर ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, ट्राइब्स लाइक बगाडास, तोड़ा कोटा यहाँ पे रहती है। तो तोड़ा कोटा, बगाडा ये सब नीलगिरी में रहते हैं। देन अन्नामलाई ये केरला में है और मेघमलाई ये तमिलनाडु में। तो यहाँ पे दो दो करके अगर तोड़ के हम लोग देखें तो क्लियर आसान हो जाएगा। देखो अब ऐसा है कि सबसे नॉर्थ में तो तुम्हारा ये चला गया, क्या ये चला गया नल्ला माला हिल्स, ठीक है। फिर उसके नीचे जब हम लोग आए तो दैट इज़ जावड़ी हिल्स। तो केवल ये दोनों को देखो आप, नल्ला माला और जावड़ी हिल्स, ठीक है। यहाँ पे आप जावड़ी हिल अगर लिखेंगे, जावड़ी हिल्स तमिलनाडु, तो ये काफ़ी नीचे आ रहा है यहाँ पे लगभग, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है जावड़ी हिल्स। जबकि तुम्हारा नेल्लोर देखो यहाँ पे है, यहाँ नेल्लोर है ये, और ये जावड़ी है। फिर आप जब नीलगिरी, इसके बाद तो नीलगिरी आ रहा था ना, तो नीलगिरी तुम्हारा लगभग यहाँ पे पड़ेगा कहीं बीच में यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे अब जब आप नीलगिरी लिखोगे, नीलगिरी माउंटेन्स, तो मैप में देखना कहाँ पड़ रहा है, काफ़ी थोड़ा इधर चला गया, ठीक है। नाउ द थिंग इज़ कि अब आप AI से पूछो कि विच लाइज नॉर्दर्न, सो द जावड़ी हिल्स आर लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द नीलगिरी हिल्स, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो अब मैं 3 हिल रेंजेस नॉर्थ टू साउथ याद हो गया, सबसे पहले नल्ला माला, फिर जावड़ी, फिर नीलगिरी, ठीक है। जावड़ी बीच में आ रहा है। और उसके बाद तो आसान है, उसके बाद फिर अन्नामलाई केरला में जाएगा और मेघमलाई तमिलनाडु में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से। और सबसे सदर्न मोस्ट में आपका कार्डमॉम हिल है, ये भी याद रखना, बिल्कुल ही साउथ में तुम्हारा कार्डमॉम है, कार्डमॉम हिल्स, ठीक है। तो ये क्लियर है। देन ओरिएंटेशन एज फॉलोज, सो इंडियन माउंटेन्स बिलो द सी वाटर्स। अब सागर कन्या ये कहाँ पे पड़ता है, ये ईस्टर्न अरेबियन सी में पड़ता है सागर कन्या। और रमन सागर माउंटेन कहाँ है, ये 455 किलोमीटर साउथ वेस्ट फ्रॉम मुंबई, इट्स हाइट इज़ 1505 मीटर, ठीक है। तो बस 2 माउंटेन रेंज हल्का सा कान में लगा होना चाहिए, सागर कन्या और रमन सागर माउंटेन, ठीक है। ये दोनों तुम्हारा सबमर्ज्ड वाटर हैं, ठीक है। अब आगे वीडियो में देखते हैं। तो अब ठीक है, ये हमने देख लिया कि कार्डमम सदर्न मोस्ट हिल है। एक बार फिर से बताना, तो नल्ला माला, फिर जावड़ी, फिर नीलगिरी, उसके बाद तुम्हारा अन्नामलाई, फिर जो कि केरला में है, फिर मेघमलाई जो तमिलनाडु है, एंड लास्ट में सदर्न मोस्ट है तुम्हारा कार्डमम हिल। कार्डमम भी मेरे ख्याल से केरला में है, ठीक है। कार्डमम हिल्स एक बार कंफर्म कर लो, केरला है, ठीक है। तो
इसका दूसरा नाम है येलामाला, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन सागर कन्या और रमन सागर माउंटेन। तो सागर देखो कहीं भी आ जाए, सागर माउंटेन नाम से कहीं भी कुछ भी थोड़ा सा तो क्लिक कर जाना चाहिए। सबमर्ज्ड माउंटेन गुजरात से या मुंबई से साउथ वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में फर्दर टूवर्ड्स द सी बढ़ोगे तो वहाँ वहीं कहीं मिल जाते हैं तुम्हें ये सब, ठीक है। देन फिर ये जैसे है एंटायर पेनिनसुलर प्लेटू है, उसके नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में क्या क्या पड़ता है तो वो देख लो। अब ये तो सबको पता है कि पेनिनसुलर प्लेटू के नॉर्दर्न साइड में तुम्हें डेली रिज मिल जाएगी, डेली रिज, ठीक है। फिर इधर तुम्हें गिर माउंटेन वेस्ट में मिलेगा, गुजरात वाला, ठीक है। फिर राजमहल हिल मिलेगा तुम्हारा ईस्ट में, और कार्डमम हिल्स मिल जाएगा तुम्हें साउथ में। तो अब राजमहल हिल्स का तुम्हारा स्टेट देख लो कौन कहाँ पड़ता है। तो ये राजमहल हिल्स जो हैं ये झारखंड में हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया नियर द बॉर्डर विद बांग्लादेश। द हिल्स आर स्प्रेड अक्रॉस 4 डिस्ट्रिक्ट्स, साहिबगंज, पक्कुर, गोड्डा एंड दुमका। द राजमहल हिल्स आर नेम्ड आफ्टर द टाउन ऑफ राजमहल विच इज़ लोकेटेड इन द हिल्स, ठीक है। तो पेनिनसुलर इन प्लेटू का तुम्हारा एक्सटेंट हमने देख लिया। वेस्ट में तुम्हारा गिर है, और नॉर्थ में डेली रिज है, साउथ में कार्डमम है, और ईस्ट में राजमहल हिल्स हैं, झारखंड वाला। नाउ नागालैंड की हाईएस्ट पीक का नाम है सारामाटी, और तमिलनाडु में हाईएस्ट पीक का नाम है डोडा बेट्टा। सिर्फ तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, डोडा बेट्टा विच इज़ अ पार्ट ऑफ नीलगिरी हिल रेंजेस, ठीक है। 2637 मीटर है। और मध्य प्रदेश में धूपगढ़ इज़ द हाईएस्ट पीक, धूपगढ़ पचमढ़ी, पूरा नाम है धूपगढ़ पचमढ़ी, ठीक है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंजेस, ठीक है। और राजस्थान में गुरु शिखर है। शिमला में शिमला बेसिकली लाइज इन द धौलाधर रेंज, हिमाचल प्रदेश में। कोडाई कनाल ये तुम्हारा पालनी रेंज पड़ता है तमिलनाडु में, पालनी रेंज, वहाँ पे तुम्हारा कोडाई कनाल पड़ता है। देन गुरु शिखर एंड कुंभलगढ़, ये दीज आर द 2 हाईएस्ट पीक्स इन राजस्थान। सबको पता है गुरु शिखर हाईएस्ट पीक ऑफ राजस्थान है, लेकिन एक और याद करना चाहिए, कुंभलगढ़ इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक इन राजस्थान। देन हाईएस्ट पीक ऑफ केरला मैंने बताया था कि तमिलनाडु का तुम्हारा, तमिलनाडु नहीं, ये क्या है, हाँ तमिलनाडु का तो डोडा बेट्टा है 2637 मीटर। लेकिन केरला का हाईएस्ट क्या है, अनाईमुडी है, विच इज़ ऑल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, सो दैट इज़ 2700 मीटर्स हाई, और अन्नामलाई रेंज में आता है, जबकि ये डोडा बेट्टा नीलगिरी रेंज में आता है। तो ये कुछ माइन्यूट पॉइंट्स हैं, ध्यान रख लेना। जब फिर से बता दे रहे हैं एक बार, जो पेनिनसुलर पूरे के पूरे पेनिनसुलर प्लेटू या पेनिनसुलर इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ वो तुम्हारा अन्नामलाई रेंज में आता है, और वो केरला में है। उसका नाम है अनाईमुडी पीक, 2700 मीटर्स, ठीक है। लेकिन जो सिर्फ तमिलनाडु का हाईएस्ट पीक है, जो उसका नाम है डोडा बेट्टा, उसका हाइट है 2637 मीटर्स हाई। फिर हम ये धूपगढ़ पचमढ़ी ये सतपुड़ा का है। कोडाई कनाल पालनी रेंज तमिलनाडु का है। सतपुड़ा की बात करें तो ये इसमें महादेव और मैकाल ये दोनों हिल रेंजेस आ जाती हैं। जाबड़ी हिल्स की बात करें, ये नॉर्दर्न आर्कट तमिलनाडु के रीजन में पड़ता है। अभी हमने ऊपर बताया था कि नल्लामाला रेंजेस लाई बिटवीन 2 रिवर्स, दैट इज़ पेन्नार रिवर एंड कृष्णा रिवर। फिर अन्नामलाई ये बताए थे हम कि अन्नामलाई रेंज ये तुम्हारा, इसका जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ अनाईमुडी, और दिस इज़ इन केरला, ऑल्दो एक्सटेंड्स इन सम पार्ट एक्सटेंड्स इन तमिलनाडु एज वेल। अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, या कह लो हाईएस्ट पीक ऑफ केरला, दैट इज़ अनाईमुडी 2700 मीटर्स हाई, विच इज़ इन केरला, which belongs to अन्नामलाई रेंज। सो अन्नामलाई रेंज बेसिकली केरला में ज़्यादा है, तमिलनाडु में कम है, जबकि नीलगिरी रेंज तो तीनों में पड़ती है, ठीक है, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका। लेकिन ये अन्नामलाई रेंज एक्सटेंड्स ओनली विद इन दीज 2, जिसमें कि केरला में मेजॉरिटी रीजन आता है। देन कार्डमम हिल्स सदर्न मोस्ट मैंने बताया था, और ये भी केरला और तमिलनाडु में पड़ता है, दोनों में पड़ जाता है, बट मेजॉरिटी एरिया तुम्हारा केरला में ही पड़ता है, ठीक है। फिर ये एक है येराकुड हिल स्टेशन। ये येराकुड हिल स्टेशन कहाँ पे पड़ता है, सलेम में। तो नाउ एवरीवन नोज कि सलेम तो तमिलनाडु में है। द हिल स्टेशन इज़ इन शेवरॉय हिल रेंज तमिलनाडु। इन कायमूर हिल्स ये विंध्यान रेंज में है, विच एक्सटेंड फ्रॉम एमपी टिल सासाराम इन बिहार। अभी मैंने बताया था कि मैकाल और महादेव वो किस में पड़ते हैं, मैकाल महादेव सतपुड़ा रेंज के पार्ट हैं, जबकि कायमूर हिल रेंज ये तुम्हारे बिहार तक जाते हैं, सासाराम। तो कायमूर हिल्स आर एक्चुअली पार्ट ऑफ विंध्यन जो कि नॉर्थ में है, जबकि महादेव मैकाल ये सतपुड़ा है जो कि थोड़ा सा साउथ में है, ठीक है। ऑल राइट, तो एमपी से लेकर सासाराम तक जाते हैं ये मैकाल कह रहे हैं, कायमूर रेंजेस।
फिर गरजाट हिल्स ये तुम्हारे उड़ीसा में है और ये ओरिजिनल प्लेस है गोंड्स के लिए। मांडव हिल्स तुम्हारा ये गुजरात में पड़ता है। और रामागिरी ये तेलंगाना महेंद्र पर्वत रेंज को रामागिरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो महेंद्रगिरी मेरे ख्याल से महेंद्रगिरी मलयगिरी ये कहाँ पे हैं पर्वत? तो महेंद्रगिरी इज़ इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा और इसका जो हाईएस्ट पीक है इट्स द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन उड़ीसा आफ्टर देवमाली इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। तो महेंद्रगिरी सेकंड हाईएस्ट ऑफ उड़ीसा है, महेंद्रगिरी सेकंड हाईएस्ट ऑफ उड़ीसा है, जबकि हाईएस्ट है तुम्हारा हाईएस्ट क्या है, देवमाली है, देवमाली। तो ये हो गया। अच्छा मलयगिरी भी मेरे ख्याल से यहीं पे पड़ता है, मलयगिरी अंगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। मलयगिरी इज़ अ माउंटेन पीक इन द मलयगिरी हिल्स सब रेंजेस ऑफ गरजाट रेंज, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन द पल्लहारा टाउन नियर अंगुल इन द अंगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो ये क्या लिखा हुआ है, रामगिरी। अभी हमने महेंद्र पर्वत रेंज जो देखी थी महेंद्रगिरी, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ उड़ीसा आफ्टर देवमाली, ठीक है। तो उस रेंज में तुम्हारा क्या है, ये रामगिरी पर्वत है, ठीक है। देन डलमा हिल्स ये तुम्हारा झारखंड में है। देन कोल्लई मल्लई ये तमिलनाडु में है। बटेश्वर ये बिहार में पड़ेगा। चिन हिल रेंज ये म्यांमार से मणिपुर तक एक्सटेंड करता है। धोशी हिल रेंज ये हरियाणा में है। और एक बार कार्डमॉम का ओरिएंटेशन देख लो। कार्डमॉम हालांकि बोला जाता है कि सबसे सदर्न हिल रेंज है, लेकिन उसके भी साउथ में तुम्हारा एक मिल जाता है, दैट इज़ अगस्त्यमलाई और विच इज़ अ पार्ट ऑफ तमिलनाडु। इधर तुम्हारा कार्डमॉम के नॉर्थ ईस्ट में है क्या, पालनी हिल्स जिसका मैंने बताया था कोडाई कनाल एक जगह है। डिंडीगुल भी याद रख सकते हो। कोडाई कनाल एंड डिंडीगुल एक्चुअली बिलोंग टू पालनी हिल रेंज तमिलनाडु। देन नॉर्थ वेस्ट में क्या है कार्डमम के, अन्नामलाई रेंज है दैट जिसका लार्जर हिस्सा केरला में पड़ता है, जिसमें अनाईमुडी हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू है। और कार्डमम के साउथ में तमिलनाडु का एक पर्वत है दैट इज़ अगस्त्यमलाई, ठीक है। तो ये ओरिएंटेशन हो गया कार्डमम का। महादेव का बताएं तो महादेव में क्या है कि सतपुड़ा रेंज का अगर हम बताएं तो इधर राजपिपला आएगा वेस्ट में, मैकाल आएगा ईस्ट में और महादेव आएगा नॉर्थ में, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। मैकाल इज़ द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सतपुड़ा वाइल कायमूर इस रेंज इज़ द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ विंध्यास। ये मैं ऊपर बता चुका हूँ, नोट दिस डिफरेंस, ठीक है। और डेक्कन ट्रैप्स तो क्रिटेशियस पीरियड में बने थे, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। द पेनिनसुलर प्लेटू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटू। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा कवरिंग मेजर पोर्शन ऑफ मालवा प्लेटू इज कॉल्ड द सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है। तो मालवा प्लेटू वाले इलाके को सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं और दूसरा हिस्सा जो है पेनिनसुलर प्लेटू का दैट इज़ डेक्कन प्लेटू। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स इज लोकली कॉल्ड एज बुंदेलखंड और बघेलखंड, ठीक है। पैटलैंड इज़ अ फीचर ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। चंबल सिंध बेतवा केन आर द रिवर्स एसोसिएटेड विद सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है। ये भी मैंने देख लिया यहाँ पे, चंबल सिंध बेतवा केन ये चार नदियाँ जो हैं ये सेंट्रल हाईलैंड्स यानी कि मालवा प्लेटू से ओरिजिनेट होने वाली नदियाँ हैं। पूरा का पूरा पेनिनसुलर प्लेटू है उसको दो टुकड़ों में बांट दो। एक टुकड़ा जो नॉर्थ में है किसके, द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग नॉर्थ ऑफ नर्मदा कवरिंग मेजर पोर्शन ऑफ मालवा प्लेटू, तो उसको हम सेंट्रल हाईलैंड बोल रहे हैं। वहीं से चार नदियाँ एसोसिएटेड हैं, चंबल सिंध बेतवा केन। उसी सेंट्रल हाईलैंड का ईस्टर्न एक्सटेंशन तुम्हारा छोटा नागपुर प्लेटू कहलाता है, ठीक है। बुंदेलखंड और बघेलखंड कहलाता है। और पैटलैंड इज़ अ फीचर ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। तो और जबकि डेक्कन प्लेटू जो है वो ट्रायंगुलर शेप है, वो नर्मदा के साउथ में पड़ता है। द नॉर्दर्न एक्सटेंट ऑफ सतपुड़ा वाइल ईस्टर्न एक्सटेंट इंक्लूड्स महादेव, कायमूर और मैकाल, ठीक है। तो जहाँ मैं बता रहा था सेंट्रल हाईलैंड का ईस्टर्न एक्सटेंशन बघेलखंड और बुंदेलखंड है, वैसा ही डेक्कन प्लेटू का ईस्टर्न एक्सटेंशन तुम्हारा महादेव, मैकाल और ये कायमूर है, ठीक है, कायमूर हिल। तो कायमूर हिल तो सासाराम बिहार तक जाती है। और फिर पेनिनसुलर प्लेटू का एक नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन भी है दैट इज़ मेघालय में कार्बी आंगलोंग और नॉर्थ चाचर हिल्स। दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू सेपरेटेड फ्रॉम द मेनलैंड थ्रू द माल्डा गैप। तो नॉर्थ चाचर हिल्स ये नाम याद रखना। एनीवेज यहाँ पे मैं थोड़ा सा देखना चाह रहा था फिर से एक बार, कार्डमम के साउथ में अगस्त्यमलाई है और अगस्त्यमलाई क्या है तमिलनाडु में है, कार्डमम के साउथ में। और कार्डमम के नॉर्थ ईस्टर्न में तुम्हारा डिंडीगुल या पालनी रेंज, कोडाई कनाल वगैरह है। और नॉर्थ वेस्टर्न में क्या है, अन्नामलाई रेंज है, ठीक है। अब महादेव की सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा
सतपुड़ा का जो तुम्हारा सतपुड़ा का जो वेस्टर्न मोस्ट है, वो सतपुड़ा का जो वेस्टर्न मोस्ट है दैट इज़ राजपिपला। और सतपुड़ा का ईस्ट में तुम्हारा पड़ेगा मैकाल इन द ईस्ट, और नॉर्थ में महादेव। अच्छा, अब यहाँ पे धोशी हिल्स हरियाणा, चिन हिल ये म्यांमार मणिपुर वाले इलाके में पड़ता है, चिन हिल रेंज। बटेश्वर तो तुम्हारा बिहार, हाँ बटेश्वर बिहार में है। कोल्लई मल्लई ये तमिलनाडु में है। डलमा हिल्स झारखंड में है। तो नाउ नोट दिस डिफरेंस, बटेश्वर इज़ इन बिहार, बटेश्वर पहाड़ इज़ इन बिहार, जबकि डलमा हिल इज़ इन झारखंड। रामगिरी इज़ अ पार्ट ऑफ महेंद्रगिरी पर्वत रेंज इन ओडिशा। मांडव हिल्स गुजरात, गरजाट हिल्स उड़ीसा, और गरजाट में ही गोंड्स रहते थे। काइमूर हिल्स ये विंध्या को बिलोंग करते हैं। और येराकुड हिल स्टेशन ये सलेम तमिलनाडु में है। और कार्डमम हिल्स बता ही चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ ये सब तो हो गया, ठीक है। अब इसके आगे यहाँ से हम लोग कहाँ गया, ये क्या है, नॉर्थ चाचर हिल्स कार्बी एंगलोंग प्लेटू, ये भी पेनिनसुलर का नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेटू का। देन धनबाद इज़ द रीजन इन छोटा नागपुर प्लेटू फेमस फॉर कोल माइंस, इट हैज़ रेड सॉइल विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, तो ये भी एक पॉइंट है। देन दंडकारण्य प्लेटू ये छत्तीसगढ़ मेजॉरिटी एरिया है, आंध्रा तेलंगाना और थोड़ा सा उड़ीसा में दंडकारण्य प्लेटू। द ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म्स इन बिहार इज़ खड़गपुर हिल्स बिलोंगिंग टू द धारवाड़ सिस्टम। तो खड़गपुर जो हम लोग देखते हैं, IIT खड़गपुर बहुत फेमस है, एक्चुअली इट इज़ इन बिहार, ठीक है। एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट रॉक फॉर्म, खड़गपुर वाला एरिया। द सेकेंड ओल्डेस्ट इज़ रोहतास प्लेटू दैट इज़ ऑल्सो द क्वाइट ओल्ड सेकेंड ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन ऑफ बिहार, ठीक है। द नॉर्थ वेस्टर्न हिल्स बिलोंग टू टर्शरी ऑर्डर एंड गंगा प्लेन्स आर द लेटेस्ट। तो जो तुम्हारा मेघालय वगैरह के आसपास या उधर वाले हिमालय है ना, नॉर्थ वेस्टर्न है कि ईस्टर्न होना चाहिए, ये तो हमें पता है। गंगा प्लेन्स टर्शरी ऑर्डर में बने थे। फिर भूबन हिल्स ये कहाँ है, मिज़ोरम के पास है। हिनचिल अभी हम लोग चिन हिल वो म्यांमार मणिपुर, ठीक है। और भूबन क्या है, भूबन BHUBHAN भूभान ये मिज़ोरम में है, भूभान हिल रेंजेस आर इन मिज़ोरम। अब इसके बाद ये थोड़े से और हैं टेबल। तो नेलांग वैली ये उत्तराखंड में है, मंदाकिनी केदारनाथ में है, कुल्लू वैली बिटवीन पीर पंजल एंड धौलाधर, ठीक है, ये हिमाचल में पड़ेगा कुल्लू वैली। और मारखा वैली तो लद्दाख में है, ठीक है। संगला वैली भी हिमाचल प्रदेश में है। पीर पंजल और धौलाधर के बीच क्या पड़ रहा है, कुल्लू वैली, ठीक है ना, हाँ पीर पंजल और धौलाधर तो इसके बीच पड़ रहा है तुम्हारा हिमाचल प्रदेश में कुल्लू वैली, और मारखा वैली है तुम्हारा ये लद्दाख में। मंदाकिनी केदारनाथ से एसोसिएटेड है। और नेलांग वैली ये उत्तराखंड में है। तो अब देखो नेलांग इज़ इन उत्तराखंड, जबकि हिमाचल के हमने दो, कुल्लू वैली पड़ी और संगला इज़ इन हिमाचल प्रदेश। अब डिजूकौ ये नागालैंड में है, डिजूकौ। सारामाटी तो कहाँ का था, सारामाटी वॉज द हाईएस्ट पीक ऑफ, मेरे ख्याल से नागालैंड ही तो था, देखना ज़रा कहाँ गया यार, यहाँ तो नहीं है। तो देखो संगला हिमाचल है, कुल्लू पीरपंजल और धौलाधर के बीच में है, वो भी हिमाचल में है। मारखा तुम्हारा लद्दाख में है। और मंदाकिनी केदारनाथ से जुड़ा है। डिजूकौ ये नागालैंड में लिखा हुआ है। साइलेंट वैली तो तुम्हें पता ही है, पलक्कड़ पालघाट केरला। तो साइलेंट वैली पलक्कड़ गैप में पड़ता है केरला में, ठीक है। रोडेंड्रॉन वेजिटेशन ये सिक्किम गैंगटॉक में मिल जाता है, यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स काफ़ी मिलते हैं। युमठंग, ठीक है। तो रोडेंड्रॉन वेजिटेशन तुम्हारा और युमठंग एक साथ क्लब कर लो, और हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है, सिक्किम गैंगटॉक में। तीनों क्या, रोडेंड्रॉन वेजिटेशन, युमठंग वैली और हॉट स्प्रिंग्स, ये सब कुछ तुम्हें सिक्किम में मिल जाएगा, ठीक है। फिर साइलेंट वैली तुम्हारा केरला में पड़ता है। डिजूकौ तुम्हारा नागालैंड में पड़ता है। संगला हिमाचल प्रदेश में। मारखा लद्दाख में। कुल्लू बिटवीन पीरपंजल एंड धौलाधर ऑल्सो इन हिमाचल। मंदाकिनी इन केदारनाथ, ठीक है। नेलांग वैली इज़ इन उत्तराखंड। अब हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड देख लो, तो ये आता है आपका सारामाटी होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये टेबल भी हो गया। अब गालवान से हम अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है।